आप देख रहे जनतेश नालक और जनतेश नालक में मैं सचिन गुप्ता संपादक आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे गोंदिया जिला परिषद के जो जिला ग्रुप के अध्यक्ष है, आज हमारे साथ जुड़े हैं और अभी जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपूर्ण देश में संपन्न हुए हैं और 11 लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव है प्रथम चरण में संपन्न हुए हैं। प्रथम चरण में संपन्न हुए उसमें इसके नतीजे किसके पक्ष में रहेगा और चुनाव को लेकर जो सियासी समीकरण है इस तरफ रहेगा। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में फिर से वर्तमान सांसद सुनील मेंढे ने बैठ किया था, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को 11 लोकसभा क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसके बारे में भी जानेंगे। और जो युवा जो जिला परिषद के अध्यक्ष है, इनका कार्यकाल किस प्रकार से रहा और कितनी योजनाओं व शासकीय योजनाओं का लाभ वो हमारे जनता के और जिला परिषद में आए हुए जितने भी लोग आते हैं, नागरिक आते हैं, जो समस्याओं को लेकर आते हैं, उनका किस प्रकार से निराकरण किया जाता है, ऐसे जानकारी से जानना चाहेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ में। तो जिस प्रकार से आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रह के कार्य करते हैं और आप एक सफल नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं पूरे क्षेत्र में, तो अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए 11 गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के, इसमें क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से 11 गोंदिया क्षेत्र में कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से इसमें मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है कि सम्माननीय सुनील बाबू मेंढे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो निश्चित रूप से भरपूर वोटों से जीत के आएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस का माहौल जो था, वो कांग्रेस का लोग कहते थे कि इस प्रकार से आपने देखा था कि एक सड़क अर्जुन के तालुका में, एक मुर्गा अर्जुन के गोरदे कड़क में बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसको लेकर क्या कहते हैं? क्या हो गया, जो आपने देखा और जो जनता ने भी देखी वो पूरा वीडियो नहीं देखा, वो मुद्दा अलग था और कोई भगाने वाला विषय नहीं है। अगर कोई असामाजिक तत्व आके चुनावी स्टंट भी कहा जाता है, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि किसी गांव में हम गए, वो प्रचार के लिए गए या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस का व्यक्ति प्रचार करने आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां जाकर चेंगड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से आपके हार का खतरा आपको दिख रहा है और जिस तरह का भ्रम कांग्रेस ने इस पूरे जिले के अंदर और देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया कि संविधान खतरे में है या बदलेगा, तो अगर 10 साल के शासन में मोदी जी ने आज इतनी योजनाएं हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए और गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, तो इसका नतीजा आपको ये इलेक्शन में दिखने वाला है और कांग्रेस की 4 जून को दिखने वाला है। और कांग्रेस की जो हताशा है ये आपको आने वाले समय में समझ में आएंगी और इलेक्शन के बीच में भी आपको ऐसी हताशाएं बार बार आपको देखने मिलेगी। जैसे कि इस बार इस प्रकार से मोदी जी का नारा है, इस बार 400 पार होने वाला है, लगता है आपको कि 400 पार? 100% 400 पार एक टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस के साथ, एनडीए की अलायंस के साथ एक टारगेट फिक्स किया है कि हमको जनता का आशीर्वाद 400 सीटों के माध्यम से मिलेगा और उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के पदाधिकारी जाके दूसरे जिलों में प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक अभूतपूर्व सरकार और अपनी तीसरी टर्म अभूतपूर्व तरीके से बनाने वाली। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो जेल से छूट कर आए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वो जेल से छूट के नहीं आए, वो जमानत पे आए। हाई कोर्ट ने उनको जमानत दिया, कोर्ट ने ही उनको अरेस्ट करने के लिए बोला था। अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो जन्म है वो भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते हुए, पर वो ऐसे जगह फंस गए, धन के भ्रष्टाचार के लालच में फंस गए। निश्चित रूप से कोर्ट ने एक अच्छा काम किया है और अगर वो निर्दोष है तो कोर्ट उनको बरी भी करेगा, उसमें कोई विचार की और सोचने की बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारा इंडिया अलायंस का तो उम्मीदवार जो है उसकी बात तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि 75 साल के बाद में प्रधानमंत्री होने। मोदी जी ने कहा था कि नए लोगों को मौका देना है और 75 साल उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया कि हमको राजकारण में नए लोगों को पार्टी के अंदर लाना चाहिए। और मोदी जी की उम्र अभी 75 तो हुई नहीं है,
तो इसकी चिंता उनको करने की जरूरत नहीं, उनको ये चिंता करनी चाहिए कि उनका अगर मान लो गलती से भी उनकी सरकार बनती है तो उनका प्रत्याशी कौन है, उनका उम्मीदवार कौन है जो प्रधानमंत्री बनेगा। आज उनकी इतनी खिचड़ी अलायंस हो गई है और अरविंद केजरीवाल जी का तो जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ था। उन्होंने दिल्ली की सत्ता भी कांग्रेस को हटाकर बनाई, उन्होंने पंजाब की सत्ता भी जो है कांग्रेस को हटा के बनाई, और आज उनके साथ में ही हाँ ये वो बोल दे कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी नहीं है तो हम उनको मान जाएंगे। अभी जैसे कि आप पिछले विगत 1 वर्ष से कार्यकाल जिला परिषद के इसमें है, जिला परिषद के अध्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। 2 वर्ष हो गए मुझे। 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में क्या महसूस हुआ कि जनता की जिसमें यानी कि किस प्रकार से परेशानियां आप हल करते हैं और क्या किस प्रकार की परेशानियां जनता को? देखिए क्या हुआ, जब मैं जिला परिषद का अध्यक्ष पद मुझे मिला, उसके पहले एक कोविड का समय भी चला, फिर उसके बाद प्रशासक राज चला। तो कहीं ना कहीं जनता का बीच का और प्रशासन के बीच का जो कनेक्शन था, यानी खासकर जिला परिषद प्रशासन को लेकर, वो कहीं ना कहीं टूट गया। हमारे आने के बाद हमने उसको वापस लिंक बनाई, जनता अब डायरेक्ट आती है और जनता की जो भी समस्या है, उनकी स्कॉलरशिप की समस्या हो, एसटी समाज की स्कॉलरशिप की समस्या हो, या इस पूरे जिले में पानी की समस्या हो, या इस जिले में ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास जो कहीं ना कहीं रुका हुआ था, वो कहीं ना कहीं उसमें तेजी आई है और निश्चित रूप से इसके फल आपको ग्राउंड लेवल पे भी दिख रहे हैं। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि हमने पूरा काम कर लिया है, अगर हम वो संतुष्टि का भाव भी हमारे इसमें नहीं है। हमको और बहुत कुछ करना है, शिक्षा के क्षेत्र में करना है, हेल्थ के सेक्टर में काम करने हैं, और वो जो बैकलॉग 3-4 साल से पड़ा था उसको हम दूर करने का पूरा काम भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें 80% हमको सफलता भी मिली। आए दिन जैसे बहुत सारे अखबारों में जिला परिषद में आते हैं। देखिए खबरें आना तो मुझे लगता है अच्छी बात है। अगर कहीं कोई गलत हुआ है और वो खबर आ रही है तो मैं उन पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमको अगर उनके माध्यम से कोई जानकारी मिलती है और अगर उसका कोई अगर मान लो कहीं घोड़ हुआ है, कहीं गड़बड़ हुई है, तो उसकी जानकारी मैं उन सब पत्रकार बंधुओं को बोलता हूँ कि उन्होंने आके मुझे पर्सनल भी दे सकते हैं। उसका निपटारा निश्चित रूप से मेरे अध्यक्ष रहते तब तो होना ही चाहिए। हाल ही में हमने जो शरद पवार गट के जो नेता है उन्होंने कहा था कि जो सरकार की योजना का जो लाभ दिलाते हो हर कोई दिलाते हैं, आपको लेकर एक उन्होंने करते कहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए कैसा है, उनको व्यक्तिगत उन्होंने लाभ दिला दिया। अब वो कौन से लाभ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वो आपने राष्ट्रवादी शरद पवार गट के बोले, अब वहां भी वो कितने दिन रहते हैं इसका तो विचार उन्हें करना चाहिए। क्या मालूम अब फिर से वापस कांग्रेस चले जाए या वापस कहीं चले जाए। जो व्यक्ति अपने पक्ष का नहीं हुआ, जो व्यक्ति कभी ईमानदारी से अपने पार्टी के साथ नहीं रहा, उस विचारधारा पे नहीं रहा, मुझे ये पूछना है कि ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इसके पहले राष्ट्रवादी छोड़ी? ऐसा क्या हुआ इसके पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी? जब आप इतनी पार्टियां घूम लेते हो और आपको आपके अंदर ही कहीं खोट रहा तो आपको हर दुनिया में खोट दिखता है। मैं तो ये बोलता हूँ, उन्हें क्या, मैं किसी को भी बोलता हूँ, अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या जनता के हित में हम काम नहीं कर रहे हैं, आपने प्रश्न करने चाहिए, ये लोकतंत्र है। पर आपने जो चीज कभी अनुभव ही नहीं किया, आपने कभी देखा ही नहीं, आपने कोई, अब ये कोई बात थोड़ी हुई। जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं अध्यक्ष बना, अगर वो मौका नहीं देती तो मैं अध्यक्ष बनता क्या? और मैं अगर जो सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ही हमारा काम, पंचायत विभाग जो होता है ये आम सामान्य ग्रामीण लोगों का विभाग है, और इसमें अगर हम उनकी योजनाएं पहुंचाते हैं, हम जिला परिषद को लोगों तक ले जाते हैं, शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास करते हैं, तो इसमें उनको समस्या नहीं होनी चाहिए, उन्हें सहयोग की भावना में काम करना चाहिए। कौन से ऐतिहासिक आपने कार्य आपके 2 साल के कार्यकाल में, उसमें से कौन से ऐतिहासिक कार्य उसकी जानकारी? सबसे पहले तो हमने जितने पेंडिंग काम थे वो हमने बहुत ताकत से और बहुत जल्दी की। कई शिक्षकों की समस्याएं थी, जो आंतर जिला से बदली होकर आए थे उनकी भी समस्याएं थी, जो जिला अंतर्गत बदलियां होती उनकी समस्या थी,
पानी की समस्या में जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने पूरे जिले में काम चालू है, आप देख रहे हैं। थोड़ी समस्या अभी लोगों को हो रही है, पर आज की ईमानदारी से हुए। हाँ काम चालू है इसलिए समस्या हो रही है। काम ही चालू नहीं होता तो कैसी समस्या हो। जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर आज देश की आजादी के बाद भी हमको अगर लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए हमको आज प्रयास करना पड़ रहा है मोदी जी के माध्यम से, ये निश्चित रूप से इसका विचार तो कांग्रेस ने करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमें आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में चुनाव? मैंने कभी भी इलेक्शन लड़ने का विचार मेरे दिमाग में नहीं आया। पहली बात तो हमारे पास ऑलरेडी वहां पे एक सफल नेतृत्व माननीय विजय भाऊ रांडाली जी का है। तो मौका मिलता है आपको पार्टी नेतृत्व किस प्रकार से? देखिए पार्टी मुझे बोलेगी, जनता पार्टी में कहा जाता है कि पार्टी का नेतृत्व अंतिम हर किसी के लिए, मेरे लिए क्या, हर हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए जिम्मेदारी की बात है। तो वो ऑलरेडी मुझे पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से अपना शिक्षकों का एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ कि सरकारी स्कूलें भी बंद हुई है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं होती, उसको भी क्या कहना है? सरकारी स्कूल बंद नहीं होगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों ने विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही है। जो स्कूलों में स्ट्रेंथ नहीं, एग्जाम्पल किसी स्कूल में अगर मान लो 5 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन 5 बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो उनको दूसरे स्कूल में नजीक की जो पास की स्कूल होती है वहां पे उनको समायोजित करने का शासन निर्णय है। ये निर्णय जिला परिषद का हमारा नहीं है, ये इसके पहले की भी सरकारों का है और अभी की भी सरकार का है। और हमने उसमें तय किया है कि जिले में हम कोई स्कूल बंद नहीं करेंगे। ये मेरा और सम्मानीय सीओ साहब का भी एक हमारा एक आम निर्णय है और जिला परिषद सदस्यों का भी है। स्कूल कोई बंद हुई है क्या मुझे पहले बताओ। आरोप लगाने के पहले ये उसकी जांच तो कर लीजिए आप। कोई स्कूल बंद नहीं हुई, आप सिर्फ आरोप लगा रहे। मैं तो जो स्कूल बंद थी सारे का साथ दरे का में साइड में जो कई जमानों से बंद थी, वो स्कूल खुद चालू करने में गया था। तो बंद का तो सवाल नहीं उठता। उल्टा हमारा एक प्रयास है कि शिक्षा का स्तर जिला परिषद स्कूलों में कैसा बढ़े। आज देखो प्राइवेट स्कूलें हैं, उनके साथ में हमारा कंपटीशन, हम उसको कंपटीशन मानते हैं कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक हम अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। आज हमने अटल क्रीड़ा सांस्कृतिक महोत्सव जब किया, ऐतिहासिक वो महोत्सव था, बच्चों का टैलेंट समझ में आया लोगों को। हाँ, और जब 80,000 बच्चे उसमें शामिल हुए, मतलब बीट स्तर से लेकर तालुका स्तर, जिला स्तर, और आप उनकी प्रतिभा देख के हम खुद बहुत सरप्राइज थे कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और निश्चित रूप से वो पूरे बच्चे हमारे जिले का नाम पूरे देश के अंदर रोशन करें। जैसे कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लागू की, पीएम-श्री योजना। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, पीएम-श्री योजना क्या किसी तरह में ये कर? आप भूतपूर्व परिवर्तन लाने वाले हैं। हमने जिले में 20 स्कूलें इसके लिए सिलेक्ट किया है, हर तालुका से वो स्कूल है, और उसमें शासन के द्वारा 1,88,00,000 के पास निधि हर स्कूल को मिलने वाली है। वो स्कूल को निधि जो मिलेगी वो कोई सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नहीं है, वो ओवरऑल काम के लिए है। उसमें स्कूल की शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? हाँ, उसमें मतलब कैसा कंप्यूटर लैब चले, मतलब एक बेसिक जो सुविधाएं है वो स्कूलों को मिलेगी। और उसमें एक शासन का निर्णय भी था कि जो रोड के पास की स्कूल है, जहाँ पे लोगों का रीच ज्यादा होता है, उस स्कूलों को पहले फेज में सिलेक्ट करना है। इसके बाद और स्कूलें इसमें बढ़ने वाली है। और साथ में पीएम श्री की तो योजना हमने 20 स्कूल पर लागू की है, उसके साथ हमने फ्यूचरिस्टिक जो क्लासरूम्स रहते हैं वो जिले में आए हुए 8 स्कूलों को हमने वो भी किया है। वो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, वो भी आने वाले समय में आपको, ये आचार संहिता के कारण काम अटका हुआ है उसका, उसके बाद वो चालू हो जाएगा। और साथ में अटल लैब, ये भी हमने 4 स्कूलों में जिले के अंदर वो लॉन्च किया है। जैसे कि शिक्षा देने स्कूलों की गर्मी को छुट्टी लगी हुई है, तो सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए जिला परिषद को ज्यादा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बहुत बार ऐसे आम सुधारा नहीं, पूरा प्रयास चालू है। हमारे शिक्षक लोग भी इसके लिए बहुत ताकत से भिड़े हुए हैं। और जब हमारे पास अगर
78,000 के पास बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा गुंदे में कोई दूसरा संस्था नहीं होगी जिसके पास इतने बच्चे पढ़ते होंगे। ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जिसके पास 1000 के ऊपर स्कूल है। ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जिसके पास वेल क्वालिफाइड टीचर जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से स्तर सुधरा है, उसमें और काम करने की जरूरत है। और आप सबके मुझे सलाह भी उसमें लगेगी कि जहां और कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि विरोध के पहले आपने सलाह देनी चाहिए कि अटल क्रीड़ा महोत्सव इस बार भी आयोजन होंगे, प्रतिवर्ष आयोजन बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये बहुत जैसे कि अभी जिला स्तरीय पे होता है इसका आयोजन, तो क्या आप जिला परिषद में एक राज्य स्तरीय का आपका एक दर्जा है, तो क्या राज्य के स्तर पे जिला परिषद को जाए? देखिए, कोई भी सरकार रहे, अगर कोई अच्छी योजना, अच्छी चीज किसी प्रशासन के द्वारा इम्प्लीमेंट होती है तो निश्चित रूप से उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस पर बढ़ावा देती है। और मुझे विश्वास है कि हमारी महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इस पे उसको अपने पास मतलब उसको और चालना देने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको मदद जरूर करेगी। जैसे महाराष्ट्र में अभी चुनाव संपन्न हुए, 7 चरण में चुनाव संपन्न हुए, तो 48 सीटें महाराष्ट्र में, 48 सीटें में से भाजपा एनडीए की पिछले बार की जो हमारी संख्या थी, हम उससे निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाले। सियासी समीकरण में क्या लगता है कि आपको कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कहा जाता है कि 45 निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जनता में बहुत उत्साह है। और जनता जो है गरीब कल्याण की नीति, सबका साथ सबका विकास की नीति, मोदी जी के प्रखर नेतृत्व, काफी महंगाई और बेरोजगारी का देखिए क्या होता है जब किसान के पास अगर उसने अनाज का उचित दाम मिलना चालू हो जाता है तो उनको लगता है कि वो महंगाई बढ़ गई। आप ये सोचते नहीं कि किसान के पास उसको उचित दाम मिल रहा है तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और आप 2014 के पहले का शासन देख लो, आज देश के अंदर गैस की लाइन लगना बंद हो गई, रेलवे स्टेशन में लाइन, दाम तो बढ़ गए, जनता बोलती है देखिए सुविधाएं मिलेगी। और अगर उसको अगर डेवलपमेंट पे खर्चा होती हुई अगर लोग देखते हैं, सामान्य जनता देखती है तो वो सरकार के साथ होती है। आपने कभी उनको ये पूछना चाहिए कि गैस की लाइन इसके पहले क्यों लगती थी? सामान्य परिवार को गैस लेना है तो उसके लिए उसको महीना भर इंतजार करना पड़ता है। महिलाओं को देने का निर्णय लिया है। अब देश के 70 सालों में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब सत्ता उनकी आ नहीं सकती, इसलिए जो चीज हो नहीं सकती उसके वादे वो कर रहे हैं। पर उन्होंने जवाब देना चाहिए कि आज रेलवे के अंदर हो, सड़कों के अंदर हो, या जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, या उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, और ऐसे अनगिनत योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। गरीब का मतलब गरीब का कल्याण हो, इसकी योजना चल रही है। इसके पहले सिर्फ गरीब को खत्म कर देना, कांग्रेस का तो पूरा नारा ही वो चला हमेशा। कांग्रेस ने भी कहा कि संविधान खत्म करने वाली पार्टी सरकार आ गई। अब 10 साल से तो हम सरकार में, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए कि हमने संविधान को खत्म किया हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं तो अगर देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे लिए गीता कुरान से ज्यादा बढ़कर ये जो मैं शासन चलाऊंगा वो संविधान के माध्यम से चलाऊंगा, ये जवाब तो उन्होंने जब 2014 में दे दिया है। अब ये कैसा है, लोगों को भ्रम फैलाना, लोगों में एक अराजकता, सामाजिकता का ताना बाना कहीं ना कहीं जो आपस का है वो जुड़ते हुए देखते ही कांग्रेस को डर का माहौल उनके दिमाग में आ गया है, इसलिए वो भ्रम फैलाने की बातें करते हैं। इस प्रकार से जैसे कांग्रेस ने 70 साल राज की, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये विकास की जो है 70 साल का अपना भी विकास? देखिए, मैं किसी सरकार को, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ऐसा मानना है, हर सरकार काम करती है, कांग्रेस ने भी काम किया है, पर जो स्पीड से देश का विकास होना चाहिए, हमारे आजादी के बाद हम कहां थे और 2014 के बाद हम कहां हैं, ये विचार करने की जरूरत जो है वो सामान्य व्यक्ति को है, और उसकी ताकत भी उनके पास है। और इसी का नतीजा है कि हम 10 साल से सरकार में, और उसी का नतीजा है कि आने वाले 4 तारीख के बाद हम वापस सत्ता में आने वाले।
उसी का नतीजा है कि आज देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा खासदार भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा वार्ड मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा जिला परिषद मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। अगर हम काम नहीं करते, हम जनता के बीच में नहीं रहते, तो जनता हमको ये आशीर्वाद देती क्या? कांग्रेस तो बोलती है कि ईवीएम सेटिंग है। क्या होता है जब मोदी जी का जनता के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो वो ईवीएम जो है वो वहां पे सेट होता है, जनता वोट देती है, डायरेक्ट कनेक्शन मोदी जी का जनता के साथ होता है, हम सब कार्यकर्ताओं को जनता के साथ होता है। तो हम मतलब जब जब ये हारेंगे तो आपको ईवीएम पे मतलब 4 तारीख को भी आपको रिजल्ट आएगा, 4 तारीख को भी आपको रिजल्ट आएगा और ये बताएंगे कि ईवीएम खराब है। ऐसे कई लोग हैं, जैसे कि एग्जांपल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, वो भी तो विधानसभा जीते ना, क्या ईवीएम हैक करके जीते क्या? तो मतलब उनका भी मतलब आरोप लगाने के लिए सोचना चाहिए। अगर जिला परिषद में 13 मेंबर कांग्रेस के आए हैं, तो क्या वो ईवीएम हैक करके आए क्या? मतलब जब ये जीतेंगे तो सब बराबर है। मतलब जो 2-3 राज्यों में इनकी सरकार आई, तो क्या ईवीएम हैक करके आई क्या? तो ये बातों का कोई तथ्य नहीं है। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए अब वो तो मतपेटी में बंद है, वो आंकड़ा मैं नहीं बोलता, जनता के बीच में आप, पर मेरे को विश्वास है कि के मुताबिक जनता के, मुझे लगता है जितने हम पिछले बार जीते थे उससे कम नहीं होने वाले, उससे लगे तो बढ़कर ही हम जीते हैं। नामांकन रैली हुई थी वहां पर, एनडीए में जो सरकार में है राष्ट्रवादी के नेता पटेल, उन्होंने कहा था कि 4 लाख। बिल्कुल उनका राजनीतिक अनुभव हम सबसे ज्यादा है। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से हम तोड़ से जीते। देखिए कोई भी पार्टी रहे, कोई भी रहे, हम इतने वोट से हारेंगे का टारगेट जो है कांग्रेस बनाती है, हम इतने वोट से हारेंगे, तो हम इतने वोट से जीतेंगे इसका टारगेट हम बनाते हैं। जनता कितनी सफलता देती है वो तो आने वाला 4 तारीख आपको बता ही देगा। 400 पार का जो नारा है, 400 पार विश्वास है हमें, जनता हमको 400 कमल के फूल हमारे कामों के बदले हमें निश्चित रूप से एक हमको पारितोषिक बोलो या हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से देंगे। और जैसा मोदी जी ने कहा है कि ये तो फुलझड़ी है, मतलब जो हमने 10 साल में किया है ये फुलझड़ी है, अभी तो फुलझड़ी से रॉकेट जलेगा और जो डेवलपमेंट की स्पीड आने वाली है 2047 तक, देश कैसा तीसरी अर्थव्यवस्था इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बने, और आज देश का जो मान सम्मान आदर जो पूरे दुनिया के अंदर बना हुआ है, आज जो विदेश में रहता है उस नागरिक से आप पूछो, जो भारतीय नागरिक से पूछो आप, कि जो उसको सम्मान पहले मिलता था और जो आज मिलता है उसमें बहुत फर्क आया है। इस प्रकार से अभी युवाओं में जैसे रोजगार को लेकर जैसे अग्निपथ जो एक योजना है सरकार की, अग्निपथ की योजना है, उसमें उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। देखिए मुझे तो इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, जो जिस चीज की जानकारी नहीं है उस बारे में मुझे बोलना ठीक भी नहीं है, पर निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर मोदी जी ने कहा है, उनकी गारंटी है कि इसमें और सुधार होगा। एक तो शुरुआत है ना, आज विदेश के अंदर हर घर का एक व्यक्ति सेना में अपनी सेवा देता है, और हमारा रोजगार, हमारा जो युवा है आज सेना में अगर अपनी सेवा दे रहा है तो उसको कोई जबरदस्ती पकड़ के तो कोई सेना में भर्ती नहीं करता। हमारे देश में ऐच्छिक सेना की सेवा करने का एक काबिलियत के हिसाब से काम होता है, और निश्चित रूप से उस योजना का फायदा युवाओं को होने वाला है, और आने वाले समय में उसमें और जो सुधार करने की जरूरत है वो होगी। इस प्रकार से आप गोरेगांव क्या रहेगा? बहुत ज्यादा वोटों से, मतलब जो आपने भी अपेक्षा नहीं की होंगे उससे हम ज्यादा वोटों से जीतेंगे। गोरेगांव ही नहीं, गोरेगांव तो मेरा गृह क्षेत्र है, नेतृत्व तो जिले का करता हूँ जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते। पूरे आपको हर जिले में, हर तालुका में, हर गांव में आपको ये रिजल्ट मिलेगा
मतलब मेरी तो ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी, कई गांवों में 80-90% तक भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मतदान किया। बड़ा रोचक दौरा करके, जैसे कि चुनाव के पहले भी आप लगभग आपके सोशल मीडिया से और खबरें के माध्यम से आप रोचक दौरा करते हैं। क्या समस्या है जनता के बीच में आपको प्राप्त होती है? देखिए, एक प्रशासन में जनता के हित में डर होना बहुत जरूरी है। जनता ने मुझे, मेरी पार्टी ने मुझे, पहले आप एक बार औचक दौरा करके सूचना दी आप किसी स्कूल में एक विजिट कर, बिल्कुल जाना चाहिए था। मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति ने, एक किसी गांव के भी व्यक्ति ने अपने स्कूल में जाना चाहिए, गांव के व्यक्ति ने भी अपने पीएससी में जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी अगर हर नागरिक, हर व्यक्ति, गोंदिया जिले का हर व्यक्ति अगर उसको चालू कर देगा तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। यानी सूचना में आया जानकारी के मुताबिक कि व्यापारी वर्ग काफी भारतीय जनता पार्टी के इसमें सरकार ने जो टेक्निकल स्कूल बनाना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि अगर देश में सबसे ज्यादा खासदार, सबसे ज्यादा आमदार स्थानीय स्वराज संस्थाओं में प्रतिनिधि अगर भारतीय जनता पार्टी के है, तो नाराजगी होती तो ये जीत के नहीं आते ना। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बात तो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। देखिए, कुछ जगहों तो में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण भी हुआ, कुछ जगहों पर गर्मी के कारण भी हुआ, पर फिर भी उत्साह भी नहीं दिखा इस प्रकार के आपके जो है इस बार जनता में, मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं दिखा। वो जो विपक्ष ने जो अपना काम बराबर नहीं किया, विपक्ष ने जनता के मुद्दों को, विपक्ष का जो उत्साह है वो कम है और जो सत्ता के साथ है उनका उत्साह ज्यादा है। विपक्ष के लोग को मालूम है कि हम जीत नहीं सकते, इसलिए वो वोट डालने नहीं जा रहे। या भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधाराओं को मानने वाले लोग निश्चित रूप से मतदान केंद्रों पे आपको दिखेंगे और भरपूर वोट भी कर रहे हैं। लगता है कि आपको की सीट पे जो है जनता पार्टी की 100% जीते, 100। 400 पर कैसा विश्वास है, मुझे विश्वास है। जिस प्रकार से आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उससे किसानों के लिए जिला परिषद के माध्यम से कौन से देखिए, जिला परिषद में किसानों की योजनाएं कम है, वो स्टेट कृषि विभाग के पास ये योजनाएं ज्यादा है। फिर भी हमने जिला परिषद के माध्यम से अभी एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है बली राजा योजना, जिसमें हम किसानों को, जो किसान जरूरतमंद है उनको एक कृषि साहित्य देने का एक प्रयास हम कर रहे हैं। साथ ही हमने ओबीसी के जो हमारी महिलाएं उनके रोजगार बढ़े, इसके लिए भी हमने एक मातृवंदन योजना लॉन्च की है अभी पिछले बार जो हमारी संसद सभा हुई थी उसके अंदर। उसके माध्यम से भी महिलाओं का रोजगार कैसा बढ़े, क्योंकि जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, किसानों का उत्थान नहीं होगा, किसानों का अगर उसको साधन सामग्री नहीं मिलेगी, तब तक वो डेवलपमेंट नहीं आ सकता। ये बेसिक जो है हमने इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही शासकीय योजनाओं में एससी एसटी के लिए तो योजनाएं बहुत सारी है, हमारे समाज कल्याण विभाग में भी है और महिला बाल कल्याण में भी है। और साथ में ओबीसी के लिए भी एक योजना जो हमने आपको मैंने इससे पहले बताया वो लॉन्च की है, उसके लिए भी 25 लाख रुपए का प्रावधान हमने जिला परिषद के माध्यम से किया। मेरा कार्यकाल तो अभी मतलब 10 तारीख को मेरे 2 साल हुए, अब 6 महीना कार्यकाल मेरा अध्यक्ष करके बचा है। कार्यकाल में मैंने 2 साल जिस दिन हुए थे, मतलब उसके पहले से मेरा टारगेट था कि जिला परिषद का, पंचायत समिति का और ग्राम पंचायत का प्रशासन कैसा डिजिटल किया जाए। अभी बहुत सारे फाइलों के लिए मान लो एग्जाम्पल देवरी पंचायत समिति से उसको नहीं आना पड़ता है, तो वो हम उसको सब ऑनलाइन करने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट है। साथ ही जिला परिषद की भी कैसे आवक बढ़े, क्योंकि आवक रहेगी तो हम जनता के हित के और सामान्य व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं। इसके लिए भी मेरा अभी टारगेट है। तीसरा सबसे बड़ा जो सिंचन के क्षेत्र में जिला परिषद के माध्यम से काम होता है, जिसमें छोटे बंधारे, नालों पर चेक डैम जो भी बनते हैं या जो तालाब है जिला परिषद के, उनको भी कैसा सुधारना करे, इसके लिए भी अभी मैंने शासन के माध्यम से एक 10 करोड़ की निधि
मुझे राज्य सरकार ने दी है और इसका फायदा आपको कृषि क्षेत्र में जरूर दिखेगा। पानी की सुविधाएं बढ़ेगी उससे। उसके दो फायदे हैं, एक तो पानी की सुविधा बढ़ेगी, वाटर लेवल भी बढ़ेगा, सामान्य लोगों को पीने की पानी की सुविधा, किसानों को उसके खेतों के लिए पानी की सुविधा, जानवरों को पानी की सुविधा, ये बढ़ाने का भी हम प्रयास टारगेट है 2024 में पूरी हो जाएगी। आपके कार्यकाल 100%। तो जैसे कि आपने देखा अभी इंडिया महिला परिषद के अध्यक्ष पंकज उन्होंने अपने 2 साल के संपन्न हुए कार्यकाल और हाल ही में चल रहे लोकसभा चुनाव के इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार ने 10 वर्ष में जो कार्य की उसको लेकर जनता जानती कि जिस प्रकार से कार्य की उसको लेकर बेशक आपको बात भी इस प्रकार से और आने वाली 6 महीने उनके कार्यकाल के वजह उसमें ऐसे किसानों को लेकर महिलाओं को लेकर बढ़ावा देने ऐसी उन्होंने जानकारी दी है और इसी प्रकार से लगातार हमारे लाइक करें शेयर करें।